हेलो, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग फिर से मटेरियल चैप्टर में बस ख़त्म ही होने वाला कुछ टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा प्राइसिंग ऑफ इशू। आपको पता है कि हम लोग जब भी रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट डेट पे रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट डेट पे रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो अगर हम मटेरियल परचेज करें डिफरेंट डेट पे डिफरेंट प्राइस पे, तो हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं मटेरियल को इशू करने के लिए। मटेरियल इशू दो पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिए। इशू तो एक तो हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं और उसको प्रोसेस होने के लिए यानी फिनिश गुड बनने के लिए भेजते हैं। सेकंड, अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस में हैं तो आप का रॉ मटेरियल वही होगा जो कि आप आगे सप्लाई करते हैं, यानी कि आप परचेज करते हैं एंड आगे फर्दर सप्लाई करते हैं। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट डेट पे जो रॉ मटेरियल परचेज किया है वो हमारा स्टॉक का हिस्सा है। तो हम जो रॉ मटेरियल आगे फर्दर इशू करेंगे उसका क्या प्राइस रखेंगे। मान लीजिए आपने महीने की हर तारीख को रॉ मटेरियल परचेज किया है। मान लेते हैं अगर आप अप्रैल मंथ की बात करें तो 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है। फिर आप मान लीजिए मई मंथ में आप रॉ मटेरियल को इशू कर रहे हैं। तो आप कौन सा डेट का रॉ मटेरियल का प्राइस लेंगे जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक हो, लाइक फर्स्ट डेट वाला या सेकेंड डेट वाला या थर्ड डेट वाला या फोर्थ डेट वाला या फिफ्थ डेट वाला, ये आपको चुनना पड़ेगा। और आप कैसे चुनेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो इसके लिए कई सारे मेथड आपको प्रिस्क्राइब किए गए हैं, लाइक फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो लास्ट इन लास्ट आउट, एवरेज मेथड, एवरेज में भी सिंपल एंड वेटेड एवरेज, हीफो, नीफो, स्टैंडर्ड, बेस स्टॉक मेथड, कई सारे मेथड हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं जिसको हम इवेलुएट करके जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हाई हो, उसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और आप कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं कि कौन सा मेथड हमारे लिए बेनिफिशियल है। अच्छा, अब आते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तीन ही टाइप नॉर्मली आप देखेंगे क्वेश्चन, तीन ही टाइप नॉर्मली आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज। तो हम लोग अदर मेथड की तरफ नहीं देखेंगे क्योंकि अदर मेथड से क्वेश्चन कभी भी एग्जामिनेशन में नहीं पूछे गए हैं और पूछने के चांसेस भी बिल्कुल नहीं हैं। रही बात इस टॉपिक की, तो इस टॉपिक से भी रेयरली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। CWA इंस्टीट्यूट यानी CMA इंस्टीट्यूट तो फिर भी कभी कभार पूछ लेती है, नॉर्मली पूछ लेती है वो, आफ्टर 2-3 ईयर गैप पे या फिर 1 ईयर के गैप पे भी पूछा उन्होंने। लेकिन CMA इंस्टीट्यूट रेयरली यहाँ से क्वेश्चन पिक करती है क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि मटेरियल में उनके पास पूछने के लिए बहुत सारे कंसेप्ट है। तो लास्ट 2019 में सी इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पिक किया था, 2008 में पिक किया था, तो काफी लंबे अंतराल पे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछती है। कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट की बात करें तो वहाँ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पूछ सकती है ऑब्जेक्टिव में भी, तो वहाँ पे भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऐसा कोई मेथड है नहीं जो कि आप को दूसरी बार भी रिवाइज करने की भी जरूरत हो। इवन आज के क्लासेस में जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो वो क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हैं तो सफिशियंट है कि आप अपने एग्जामिनेशन में आसानी से इन सारे क्वेश्चन को, अगर पूछा जाता है जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन सारे क्वेश्चन के थ्रू आपने जो नॉलेज गेन किया है आप वहाँ पे अप्लाइड करके आसानी से आंसर बना सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, एकदम सिंपल और सबसे आसान टॉपिक अगर कहा जाए तो मटेरियल चैप्टर में प्राइसिंग ऑफ इशू का ही है। क्वेश्चन एज यूजुअल आप हमारी ऐप पे समृद्धि कॉमर्स क्लासेस SCC ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपके मटेरियल चैप्टर का जो स्टडी मटेरियल डाउनलोड करेंगे उसमें ये इंक्लूडेड होगा।
तो आप डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से ऐप डाउनलोड की कर सकते हैं और स्टडी मटेरियल परचेज कर सकते हैं। ओनली 149 रुपीज़ हमने प्राइस रखा है। उसके साथ साथ आपको आंसर भी मिल जाएगा एंड आप रिवीजन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारे जितने भी लेक्चर हैं वो भी सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। वीडियो क्लासेस 149 में ही इंक्लूडेड है। ठीक है, तो हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और मैं पहला क्वेश्चन ही पिक करता हूँ जिसमें तीनों कंसेप्ट से आपको क्वेश्चन बनाया गया है। तो पहला क्वेश्चन ही आप कर लेंगे तो आपके लिए सफिशियंट है आज की क्लास को पूरी तरह से ठीक से समझने के लिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि आप पहला क्वेश्चन देखिए और वीडियो क्लोज कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद भी 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग ऐसे करेंगे जिसमें आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। लाइक जरूरी नहीं है कि हर बार आपको सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाए और आपको बताया जाए कि सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताइए। हो सकता है कि आपसे कंपेयर करने के लिए बोले, हो सकता है कि आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे में तो वो सारे एडजस्टमेंट नहीं होंगे जो आगे वाले क्वेश्चन में, लाइक शॉर्टेज वगैरह की, स्टॉक डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उस सिचुएशन में हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे वो 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं अपने कंसेप्ट को, और एज यूजुअल जो हमारा क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथ लेगा, तो आप लोग क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे और ऐप के थ्रू डाउनलोड कर लेंगे स्टडी मटेरियल एंड वीडियो क्लासेस में आप आंसर को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको सारे क्वेश्चन यहीं पे क्वेश्चन को दिखाते हुए सॉल्यूशन को भी दिखाऊं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका समय बहुत कीमती है और स्वागत है आपका समृद्धि कॉमर्स क्लासेस में। मेरा नाम है रोशन कुमार और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर, कॉस्ट अकाउंटेंसी के सिलेबस का मटेरियल चैप्टर का एक टॉपिक प्राइसिंग ऑफ इशू। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। CS जून 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है यू आर प्रेजेंटेड विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय ओम इंजीनियरिंग कंपनी related to the first week of December 1995. Material, the transaction is connection with the material are as follow. Day first 40 यूनिट रिसीव किया हमने 15 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। डे सेकेंड में भी 20 यूनिट हमने रिसीव किया है 16.50 के रेट से, एंड थर्ड डे को हमने इशू किया है 30 यूनिट। फोर्थ डे को हमने फिर परचेज किया है एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ डेट को हम लोगों ने फिर से मटेरियल को इशू किया है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड अंडर फीफो मेथड, LIFO method and the weighted average method of issue of material and value of the closing stock under the method aforesaid। तो तीनों मेथड से आपको जो भी आप इशू कर रहे हैं मटेरियल उसकी प्राइस पूछ रहा है कि क्या होगी, एंड लास्ट में अगर कुछ स्टॉक बच जाता है, जो कि बचेगा, आप देखिए आपने रिसीव किया है 110 यूनिट एंड आपने इशू किया है 90 यूनिट, यानी 20 यूनिट आपका क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। तो उसका भी वैल्यूएशन पूछ रहा है कि क्या वैल्यू होगा फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड से। तो हम लोग आई होप आप क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं, एकदम आसान सा क्वेश्चन पिक किया है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से देख लिया है, नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके ये काम कर सकते हैं। हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो क्लास फिर क्या हो जाएगी, बहुत लंबी। ठीक है, आइए।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों ने पढ़ लिया है उम्मीद करते हैं। तब हम लोग क्वेश्चन के सॉल्यूशन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम लोग मेथड यूज करते हैं फीफो मेथड। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशू अंडर FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड एंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर दिस मेथड। इसके लिए हमें एक चार्ट बनाना पड़ेगा जिसमें हम डेटा फिल करेंगे एंड सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। आइए हमें कैसा ड्रॉ करना है। देखिए, फर्स्ट कॉलम हमारा डे का रहेगा, फर्स्ट कॉलम हमारा डे का रहेगा। साथ साथ में नोट कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी स्पेस लेगा ये, तो मुझे ऊपर की तरफ इसे ले जाना पड़ेगा, तो आपको दिखेगा नहीं। हालांकि लास्ट में हम लोग पूरा आंसर देखेंगे, लेकिन उसका वेट मत कीजिए, साथ साथ में कर लीजिए। आसान टॉपिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पहले आराम से समझेंगे। तो फर्स्ट कॉलम डे का रहेगा, फिर सेकंड रिसिप्ट का रहेगा, और रिसिप्ट के अंदर फिर 3 कॉलम आएंगे। तो उस हिसाब से हम लोग यूनिट, रेट, अमाउंट, फिर हमारा सेकंड कॉलम इशू का होगा, और यहाँ पे भी 3 कॉलम फिर बनेंगे, यूनिट, रेट, अमाउंट, और फिर लास्ट कॉलम हमारा बैलेंस ऑफ स्टॉक का आएगा। यहाँ पे भी 3 कॉलम हम लोग बनाएंगे, यूनिट, रेट एंड अमाउंट का। यूनिट, रेट, अमाउंट, यूनिट, रेट, अमाउंट, यूनिट, रेट एंड अमाउंट। ये हमारा फॉर्मेट रहेगा प्रेजेंटेशन के लिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फॉर्मेट समझ गए, यही फॉर्मेट रहेगा। चाहे कोई सा भी मेथड आप यूज करें, फीफो यूज करें, लीफो यूज करें, या फिर हीफो यूज करें, नीफो यूज करें, या फिर एवरेज यूज करें, या वेटेड एवरेज यूज करें, फॉर्मेट यही रहेगा एवरी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो फॉर्मेट हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि पहले से आपके पास कोई ओपनिंग स्टॉक भी हो, तो नॉर्मली आप फर्स्ट डेट पे ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिख देंगे। इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया गया है, तो डायरेक्ट हम ट्रांजैक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। कोई ईयर की इंफॉर्मेशन तो दी गई है, ईयर की इंफॉर्मेशन वैसे, लेकिन किसी पर्टिकुलर मंथ के बारे में नहीं बताया गया। सिर्फ 1 2 3 4 5 ऐसे करके ही बताया। दिसंबर के बारे में बताया गया है, सॉरी, दिसंबर के बारे में बताया गया है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर डेट स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर। हो सकता है कि 1, 2, 3, 4, 5 आपका लास्ट ऑफ दिसंबर वीक का हो, मिड ऑफ दिसंबर वीक का हो। तो जो क्वेश्चन ने रेफर किया, अगर क्वेश्चन ने डेट बताया है पर्टिकुलर, जैसे 1 दिसंबर, तो हम लोग वहाँ पे 1 दिसंबर लिखेंगे। यहाँ सिर्फ डेज बताया गया है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, फोर्थ डे। तो हम लोग जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो फर्स्ट डेट को यहाँ तक आपने नोट कर लिया है, तो मैं थोड़ा सा इसे ऊपर ले जा रहा हूँ।
फर्स्ट डेट को आपने 40 यूनिट रिसीव किया है, रेट है 15 रुपीज़ का, तो आपका इसको यूनिट मल्टीप्लाई रेट अमाउंट आपका आ जाएगा 600 का। और फर्स्ट डेट को कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो हम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक भी यही रह जाएगा 40 यूनिट, 15 रुपीज़ पर यूनिट एंड 600। फर्स्ट डेट का काम खत्म हो गया है, तो हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड डेट पे। एंड सेकेंड डेट पे हमारा दिया गया है, रिसीव ही हमने किया है मटेरियल 20 यूनिट 16.50 के रेट से, तो हमारा अमाउंट हो गया 330। कोई हमने इशू नहीं किया है, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो होगा पहले वाला 40 यूनिट एंड ये वाला 60 यूनिट। ओके, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा 60 यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 60 यूनिट। यहाँ पे हम रेट नहीं रेफर करेंगे, क्योंकि 60 यूनिट में 40 यूनिट हमारा 15 रुपीज़ वाला है एंड 20 यूनिट हमारा 16.5 के रेट वाला है। तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आप 60 यूनिट लिखें और दोनों के अमाउंट को ऐड करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं 930। ये आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है। एक और ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि हम लोग फीफो मेथड यूज कर रहे हैं, जो फीफो मेथड में जो पहले आया है वही पहले जाएगा। फीफो मेथड में जो पहले आया है वही पहले जाएगा, यानी कि अब हमें नेक्स्ट डेट पे अगर इशू करना है, अगर हमें नेक्स्ट डेट पे इशू करना है लाइक 30 यूनिट, तो आप देखिए कैसे वर्किंग होगी। तो इसके लिए आप क्लोजिंग स्टॉक एक और तरीके से लिख सकते हैं, और मैं बोलूँगा कि आप उसी तरीके से लिखिए, बिकॉज कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन ये है कि आप जो ये क्लोजिंग स्टॉक है उसको आप इस तरीके से लिखें, 40 यूनिट 15 के रेट वाला है एंड 20 यूनिट 16.5 के रेट वाला है, और दोनों को मिला के 930 हो गया। आप अमाउंट भी अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एक और काम बढ़ेगा कि फिर दोनों को ऐड करके 930 लिखना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा कि आप सिर्फ यूनिट का बाइफरकेशन रखिए, रेट का बाइफरकेशन रखिए एंड अमाउंट को टोटल लिखिए। ठीक है, तो इस डेट पे भी हमारा काम खत्म हो गया है, तो हम इसको भी कर देंगे क्लोज। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए थर्ड डे पे चलते हैं। एंड थर्ड डे पे हमारा रिसिप्ट कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन इशू हमारा 30 यूनिट हो रहा है। एक बार देख लीजिए फॉर्मेट फिर से, रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस। तो हम लोग कितना यूनिट इशू किए हैं 30 यूनिट। रेट क्या लेंगे, तो रेट हम लोग फीफो मेथड यूज कर रहे हैं, इसके लिए जो पहले आया है वही पहले जाएगा। तो 30 यूनिट कहाँ से जाएगा, तो सबसे पहले 40 यूनिट आया है 15 रुपीज़ के रेट वाला, तो हम सबसे पहले उसी को भेजेंगे, यानी कि यहाँ पे जो हम रेट यूज करेंगे वो 40 यूनिट वाला रेट यूज करेंगे 15 रुपीज़, और ये हो जाएगा हमारा 450। अब आइए क्लोजिंग स्टॉक की बात है। तो क्लोजिंग स्टॉक जैसा कि पहले मैंने बताया कि आप चाहे तो अब यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 30 यूनिट एंड प्राइस। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए आप बाइफरकेट करके लिखिए, लाइक 40 यूनिट में से हमारा 30 यूनिट चला गया है, तो यहाँ पे हमारा 10 यूनिट बच गया। कौन सा 15 वाला एंड 16.5 वाला हमारा अभी बचा ही हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बताइए 150, और ये आपका क्या हो जाएगा सेम 330। तो अब टोटल करना पड़ेगा, एक काम बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा 480 टोटल। थर्ड डे का काम खत्म हो गया, हम इसको कर देंगे क्लोज। इसको हम लोग कर देंगे क्लोज। अब हम लोग चलेंगे फोर्थ डे की तरफ।
यहाँ तक नोट कर दिया आपने, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल है, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। चलिए, मानता हूँ मैंने कि आपने लिख लिया है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं फोर्थ डे की तरफ। एंड फोर्थ डे में हमने 50 यूनिट रिसीव किया है और रेट है हमारा 17.10 का। तो 17.10 का तो ये हो जाएगा 855, और हमने कुछ भी इशू नहीं किया है, तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हो जाएगा 10 यूनिट 15 वाला, 20 यूनिट 16.5 वाला, एंड 50 यूनिट हो जाएगा हमारा 17.10 वाला। तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक क्या रह जाएगा, ये 150 हो जाएगा, ये 330 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 855। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक तो बाइफरकेट करके हमने लिख लिया कि कौन से रेट का कौन सा यूनिट है हमारे पास। अब हम इसको टोटल कर देंगे, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा कितना, 480 था तो 800 1200 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, ये 1335। अब इसको क्लोज कर लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल जैसे ऊपर किया था हम लोगों ने वैसे ही कर रहे हैं। अब हम लोग कहाँ पे चलेंगे, फिफ्थ डे में, और फिफ्थ डे में हमने 20 यूनिट इशू किया है। तो आइए, लिख लिया आपने, फिफ्थ डे की तरफ हम लोग चल रहे हैं, और फिफ्थ डे को हमने रिसीव कुछ भी नहीं किया है, 20 यूनिट हमने इशू किया है। तो 20 यूनिट जो हम लोगों ने इशू किया है उसमें कौन सा रेट लेंगे, तो 20 यूनिट आपने इशू किया है, तो आप 10 यूनिट, फीफो मेथड है तो सबसे पहले पुराना सबसे कौन है 10, तो वो लेंगे आप 15 रुपीज़ के रेट का, और बच गया 10 यूनिट, 20 टोटल इशू किया है तो 10 यूनिट हम लोग लेंगे 16.50 के रेट वाला। तो ये हमारा टोटल इशू हो जाएगा 150 एंड 165, यानी कि टोटल 315 का। अब हमारा क्लोजिंग स्टॉक 10 वाला खत्म हो चुका है, 20 में से 10 यूनिट बचा हुआ है, यानी कि 16.50, एंड 50 यूनिट पूरा हमारा अभी बचा हुआ है 17.10 वाला। तो हमारा कितना बच जाएगा, ये तो हो जाएगा 165, और ये रह जाएगा अपना 855 ही, तो ये हो जाएगा हमारा 550 2 एंड 1020। फिफ्थ डे का काम हो गया, तो फिफ्थ डे के अकाउंट को भी हम लोग क्लोज कर देंगे। अब लास्ट हमारा कौन सा बचा है, सिक्स्थ डे, तो सिक्स डे में चलते हैं, और सिक्स डे में भी क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल इशू हो रहा है। तो सिक्स डे में हम लोग चलते हैं, और आ जाइए सिक्स डे पे, और सिक्स डे में रिसिप्ट कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ क्या हुआ है, इशू हुआ है। कितना इशू हुआ है, 40 यूनिट। तो सबसे पुराना हमारा कौन सा है, 10 यूनिट 16.5 वाला जो बच गया है, और उसके बाद कितना यूनिट और इशू करना रह गया, 30 यूनिट, जो कि हम कहाँ से लेंगे, 17.10 के रेट वाला। तो 30 यूनिट हम लोग लेंगे 17.10 के रेट वाला। ये हो जाएगा आपका 165, एंड ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 530। तो ये हो गया हमारा 678, और क्लोजिंग स्टॉक क्या बचेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ 30 यूनिट हमने 50 से निकाला है, तो सिर्फ 50 वाला हमारा 20 यूनिट यहाँ पे बच जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 17 34 342, और कुछ करना नहीं है, 6 डे पे डेटा क्लोज हो रहा है, तो हम लोग क्लोज कर देंगे।
6 डे पे क्लोज हो रहा है, 6 डे के बाद कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं दिया गया है। तो अब आपसे क्या पूछा था, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक यही रह जाएगा। तो हम नीचे लिख देंगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 342, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 342। और आप चाहें तो आपने कितने का इशू किया है वो भी लिख सकते हैं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं आपने इशू किया है 450, 350 एंड 678 का। तो ये अगर टोटल करेंगे इशू वाला तो ये आपका आएगा इशू 90 यूनिट फॉर कितना 1443 कॉस्ट। क्लियर है। फीफो मेथड एकदम आसान है। जो सबसे पहले इशू करना है तो देखिए सबसे पुराना स्टॉक में किस रेट का मटेरियल पड़ा हुआ है, सबसे पहले वो इशू कर दीजिए। फिर अगर कुछ और इशू करना है तो उसके नेक्स्ट में से, अगर और इशू करना है तो उसके नेक्स्ट से। तो आपका फीफो जो पहले आया है वो पहले जाएगा। तो ये आपका फीफो मेथड का आंसर है। एक बार देख लीजिए स्टार्टिंग से, नोट डाउन कर लीजिए, आपको आसानी से एक बार में ही समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो फीफो मेथड आप समझ गए। सिमिलर मिलता जुलता मेथड है हमारा लीफो मेथड। वहां पे भी सेम कंसेप्ट होता है, लेकिन वहां पे जो सबसे रिसेंट आता है, पुराना नहीं, जो सबसे रिसेंट लास्ट इन, जो सबसे लास्ट में हमारे पास आया है उसको सबसे पहले भेजेंगे। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आया है उसको सबसे पहले इशू करेंगे। फीफो में जो सबसे पहले आया था उसको सबसे पहले हमने भेजा है। ठीक है, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशू अंडर लीफो मेथड एंड वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। तो हम लोग लीफो मेथड यूज कर रहे हैं, लीफो, और किसके लिए यूज कर रहे हैं, सेम वैल्यू ऑफ इशू ऑफ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो हम लोग लीफो मेथड यूज करेंगे। फॉर्मेट सेम रहेगा जो हम लोगों ने अभी किया था, डेट रिसिप्ट, डेट रिसिप्ट इशू एंड बैलेंस, डेट रिसिप्ट इशू एंड बैलेंस। फिर रिसिप्ट के अंदर 3 कॉलम यूनिट रेट अमाउंट, इशू के अंदर 3 कॉलम यूनिट रेट अमाउंट एंड बैलेंस के अंदर 3 कॉलम यूनिट रेट एंड अमाउंट। यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, सेम यूनिट रेट एंड अमाउंट। ठीक है, क्वेश्चन सेम है जो, तो हमको पता ही है आगे क्या करना है। फर्स्ट डे को हमने क्या किया था, रिसीव किया था कितना 40 यूनिट, रेट क्या है 15 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 600। अदर कोई एक्टिविटी नहीं हुई है इस दिन, तो क्लोजिंग स्टॉक भी क्या रह जाएगा, सेम। फर्स्ट डे की एक्टिविटी खत्म, तो हम लोग इसको बंद कर देंगे। सेकेंड डे में भी हमने क्या किया है, रिसीव किया है 20 यूनिट, रेट क्या था 16.50, तो ये क्या हुआ 330। इशू में कुछ भी नहीं हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा 40 एंड 20, रेट क्या रह जाएगा 15 एंड 16.50।
तो ये हो जाएगा आपका 600, ये हो जाएगा आपका 330, टोटल हो जाएगा 930। टोटल ना भी करे तो कोई ज़रूरत नहीं है टोटल करने की, ऐसे भी लिख देंगे सिर्फ 600 और 330 तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, 2 डे की एक्टिविटी आपने नोट कर ली। ठीक है, थर्ड डे पे चलते हैं, क्योंकि यहीं पे तो कंसेप्ट समझ में आएगा। थर्ड डे पे हम क्या कर रहे हैं, रिसिप्ट कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन इशू कितना कर रहे हैं सॉरी, इशू कितना कर रहे हैं, 30 यूनिट इशू कर रहे हैं। तो लीफो मेथड है, तो हम यहाँ पे सबसे लास्ट में कौन आया है, 16.5 वाला मटेरियल, उसमें से पहले इशू करेंगे। तो वो 20 यूनिट ही है, तो वो खत्म हो जाएगा, तो फिर हम लोग उसके बाद वाला देखेंगे 15 वाला, 40 यूनिट में से बैलेंस इशू करेंगे। फीफो में क्या कर रहे थे, पहले 40 से इशू कर रहे थे, अगर 40 का से ज़्यादा था तो फिर हम आते 16 वाले में। फर्स्ट में आया जो 40 आया था तो पहले 40 यूज कर दिया, किया था हमने, देखा आपने क्वेश्चन में। और यहाँ पे लीफो मेथड है, तो जो लास्ट में आया है पहले उसको इशू करेंगे। तो इशू करेंगे हम लोग 20 यूनिट 16.5 वाला, एंड 10 यूनिट हम लोग इशू करेंगे 15 रुपीज़ वाला में। तो ये हमारा हो जाएगा 330 और ये हो जाएगा हमारा 150, यानी कि 480 का हमने इशू किया है। बैलेंस हमारा बच जाएगा क्या, 30 यूनिट, कौन सा वाला, 15 वाला, यानी कि 450। ठीक है, थर्ड डे का भी हो गया क्लियर। क्लियर, तो कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में लिख सकते हैं, ऐप के चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक नोट कर दिया आई होप आपने, तो थोड़ा ऊपर कर ले। तो आइए डे 4 पे चलते हैं, और फोर्थ डे पे क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है मटेरियल 50, रेट क्या है 17.10 का, और यहाँ पे ये हो जाएगा 855 का। इशू नहीं हो रहा है इस डेट पे, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या रह जाएगा, 30 15 वाला 450 एंड 50 यूनिट 17.10 वाला। तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 855, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 1305। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्लोज कर लेते हैं। आज का काम खत्म हो गया फोर्थ डे का। अब आते हैं फिफ्थ डे पे। फिफ्थ डे को देखिए ठीक से, रिसीव नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, इशू हो रहा है, कितना यूनिट, 20। तो कहाँ से करेंगे, सबसे लास्ट में कौन आया है, 17 रुपये 10 पैसे वाला मटेरियल। तो 17 रुपीज़ 10 पैसे वाले मटेरियल से हम लोग सबसे पहले इशू करेंगे, तो इसी से काम हो जाएगा, यानी कि 20 यूनिट जो इशू करेंगे हम लोग वो 17.10 वाले से करेंगे। 342 का इशू होगा, बैलेंस क्या रहेगा 30 यूनिट, तो ये बचा ही रह गया 450 का, और यहाँ से 20 यूनिट चला गया तो ये भी 30 यूनिट बच गया। तो ये हो जाएगा अपना कितने का, 17 513 का। तो ये हमारा हो गया 369। ठीक है, फिफ्थ डे भी हो गया कंप्लीट। तो आगे बढ़ते हैं, लिख लिया आप लोगों ने, फिफ्थ डे कंप्लीट हो गया हमारा। समझ में आ रहा है, जो सबसे लेटेस्ट मटेरियल है उसको इशू करना है, नाम में ही सॉल्यूशन छुपा हुआ है। जो क्वेश्चन है कि लिफो मेथड यूज कीजिए, तो लिफो मेथड क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो सबसे लास्ट में आया उसको सबसे पहले निकालेंगे। तो जो क्वेश्चन है उसी में आंसर छुपा हुआ है। तो यहाँ पे आपको पता चल ही गया, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल आईक्यू यूज करना है, तो भी आप क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बना लेंगे। अगर आपने एक बार भी सिर्फ वीडियो देख के छोड़ दिया, तो प्रैक्टिस नहीं भी की है, तो भी आप क्वेश्चन बना लेंगे। हालांकि मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रैक्टिस करें,
एक बार तो एटलीस्ट कीजिए ही एग्जामिनेशन से पहले, और खास करके वेटेड एवरेज मेथड का प्रैक्टिस करके जाइए। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप देखेंगे कि छोटा क्वेश्चन है, तीनों कंसेप्ट टच कर लिया है। ज़्यादातर चांसेज आपको रहेंगे वेटेड एवरेज के, उसके बाद लीफो का, उसके बाद फीफो का। फीफो सबसे लास्ट चांस है। ठीक है, फिर हम लोग 6th डे की तरफ चलते हैं। 6th डे, और 6th डे पे भी क्या हुआ है, इशू हुआ है। कितना इशू हुआ है, 40 यूनिट। तो कहाँ से, लास्ट वाला, सबसे लास्ट में कौन आया है, ये आया है। सबसे लास्ट में कौन आया है, ये आया है। तो 30 यूनिट तो यहाँ से इशू कर देंगे 17.10 से, 513 रुपीज़ का। और बैलेंस जो 10 यूनिट है वो इसके बाद, बैलेंस जो 10 यूनिट है वो यहाँ से इशू होगा, यानी कि 15 रुपीज़ वाला। तो ये हो जाएगा 150, इशू हमारा हो जाएगा 660 का, सॉरी 663 का, 663 का। और हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना बच जाएगा, तो हमारा इस वाले में से क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है 15 रुपये वाले में से कितना, तो 20 यूनिट। रेट है 15 रुपीज़, तो 300 का स्टॉक बच रहा है, 300। तो समझ गया, 6 डे भी हमारा खत्म हो गया ट्रांजेक्शन। आपने जो टोटल इशू किया है, टोटल इशू किया है उसको टोटल करके लिख दीजिए, इशू को कितना अमाउंट का किया है आपने, और आपका क्लोजिंग स्टॉक कितने का बचा है। तो आप ऐड करेंगे तो पाएंगे कि 1485 का आपने इशू किया है, और आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपके पास 300 का है। क्लियर है, एक बार देखना चाहे पूरा तो देख लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़े, देख लीजिए। लीफो हमने यूज किया तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितने का बचा है, 500 का। अगर हमने फीफो यूज किया था, तो सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक हमने लीफो यूज किया है तो 300 का बचा, और फीफो यूज किया था तो 342 का बचा था। वहाँ मटेरियल हमने इशू किया था तो 1443 का, और यहाँ पे इशू किया हमने 1485 का। तो डिफरेंस आ रहा है। जो भी मटेरियल हमने इशू किया है और क्लोजिंग स्टॉक, दोनों ही आपको पता है कि कहाँ पे इम्पैक्ट डालेगा हमारा, तो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट डालेगा। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको प्रॉफिट पे डिफरेंस देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। यहाँ पे तो आप बोलेंगे कि भाई जितना आप इशू बढ़ रहा है उतना क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है, तो प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन आ सकता है इम्पैक्ट, अगर शॉर्टेज वगैरह हो, या वेटेड में तो बिल्कुल भी आता है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो वेटेड एवरेज मेथड का कंसेप्ट है उस पर चलते हैं। आई होप आप लोगों ने फीफो लीफो दोनों समझ लिया है। क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू में चेंज आता है, एंड इशू के प्राइस में चेंज आता है। हालांकि उतना ही डिफरेंस दोनों में रहता है जितना अमाउंट चेंज हो रहा है। लाइक वहाँ पे हमारा 342 था क्लोजिंग स्टॉक, एंड इशू हमारा 1443 था। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए क्लोजिंग स्टॉक 300 है, 42 का डिफरेंस है। तो इशू के प्राइस में भी 1485 में भी उतना ही डिफरेंस है, 42 का है। ठीक है, अच्छे से समझ में आया, एकदम आसान है, एकदम सिंपल है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक बार करेंगे काफ़ी है। लेकिन नेक्स्ट वाला जो हम लोग कर रहे हैं वेटेड एवरेज मेथड वाला, ये इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से करना होगा। क्यों करना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा जैसे फीफो लीफो की तरह नहीं, थोड़ा सा हमको एवरेज करना पड़ता है। लेकिन सिंपल एवरेज नहीं, वेटेड एवरेज करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सावधानी से सीखिएगा, बाद बाकी फीफो लीफो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आते हैं हम लोग वेटेड एवरेज पे, और स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक
वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड इशू ऑफ मटेरियल अंडर वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, स्टार्ट करें। आइए, क्वेश्चन सेम है, इसी क्वेश्चन को हमको तीनों कंसेप्ट से करना था। फॉर्मेट भी आपको पता है, सेम होगा। डेट, रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस। फिर हमारा रिसिप्ट में, इशू में एंड बैलेंस में 3 कॉलम बनेगा, यूनिट, रेट एंड अमाउंट का। यूनिट, रेट, अमाउंट, यूनिट, रेट, अमाउंट। फॉर्मेट बना लिया आप लोगों ने, तो आप लोग आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेथड कोई भी हो। हम लोग रिसीव कर रहे हैं 40 यूनिट, रेट 15 रुपीज़ का है, ये 1600 हो जाएगा। इशू कुछ भी नहीं होगा, यूनिट 40 ही रहेगा, रेट 15 ही रहेगा एंड 600 रहेगा। ठीक है, फर्स्ट डे के ट्रांजेक्शन के बाद इसको क्लोज करते हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन पे आते हैं और यहाँ से कहानी बदल जाएगी। जैसा फीफो लीफो में होता था वैसा नहीं होगा, यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा वो हम लोग अभी देख लेंगे। तो सेकेंड डे पे हमें 20 यूनिट रिसीव हो रहा है, रेट हमारा 16.5 का है, तो हमारा 330 का है। इशू कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा, क्लोजिंग यूनिट हमारा 60 है, क्लोजिंग यूनिट हमारा 60 है, और अमाउंट हमारा दोनों को ऐड करके मैं लिख रहा हूँ 930। थोड़ी देर में कंसेप्ट पे आते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए कि रेट में अभी हम क्यों नहीं लिख रहे हैं। अच्छा, इसको क्लोज कर दीजिए। थर्ड पे आइए, थर्ड डे पे। थर्ड डे पे हम क्या कर रहे हैं, रिसिप्ट कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं 30। एंड रेट क्या लेंगे, एंड रेट क्या लेंगे। तो रेट बताइए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। आप लोगों ने वेटेड एवरेज पहले भी काफ़ी जगह पढ़ा है, तो रेट क्या होगा हमारा, रेट हमारा होगा ये। अमाउंट कितना है, बैलेंस का अमाउंट, बैलेंस अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट। बैलेंस अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट, यानी कि 930 बैलेंस अमाउंट है, और यूनिट कितना हमारा, यूनिट हमारा कितना है 60, तो हमारा रेट हो जाएगा 15.5। क्लियर है। तो हम लोग रेट में क्या लिखेंगे 15.5, तो ये कितने का इशू हो जाएगा 465 का, 465 का। बैलेंस यूनिट हमारा कितना बच जाएगा 30, एंड 930 में से हम लोगों ने 465 का इशू कर दिया, तो हमारा अमाउंट भी कितना आ जाएगा 465 का। तो यहाँ पे आपको रेट लिखने की जरूरत नहीं है बैलेंस वाले में, क्योंकि एवरी रिसिप्ट पे रेट एवरेज हो जाएगा, वेटेड एवरेज हो जाएगा, तो रेट चेंज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको रेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रेट लिखेंगे तो हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए। अगर आप रेट लिखना चाहें तो अभी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, तो आपको पता है कि 15.5 ही रेट होगा।
यहाँ पे भी 15.5 रेट होगा और यहाँ पे भी 15.5 रेट ही होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ गए। लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमको एवरी टाइम एवरेज करना पड़ेगा इशू से पहले, जब जब रिसिप्ट होगा, और इशू से पहले हमें एवरेज करना पड़ेगा। इसके लिए रेट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन सावधानी रखिएगा, ज़्यादा वो झमेला ना हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी फिलहाल हम लोग रेट लिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक डेट, थर्ड डे तक। चलिए फोर्थ डे पे चलते हैं। फोर्थ डे पे हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं 50 का एंड 17.10 से, तो हमारा ये हो जाएगा 855 का। इशू कुछ भी नहीं हो रहा है। बैलेंस यूनिट हमारा 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि अगर रेट फिर से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो पहले से आपका कितना बैलेंस है, कितने यूनिट का आपके पास आ रहा है, और टोटल यूनिट आपके पास कितना हो गया। तो आपके पास देखिए यहाँ पे बैलेंस यूनिट, बैलेंस कितना हो जाएगा आपका 465 का आपके पास पहले से है, एंड अभी आपने रिसीव किया है 855 का, और पहले तो ये आपका हो जाएगा 465 प्लस 855, क्या हो जाएगा आपका 1320 एंड यूनिट कितना हो जाएगा। पहले से आपके पास कितना यूनिट है, 30 यूनिट। पहले से आपके पास कितना यूनिट है, 30 यूनिट, और अभी आपने रिसीव किया है 50 यूनिट, तो ये आपका हो जाएगा 80 यूनिट। इसको 1320 डिवाइडेड बाई 80 कीजिए, 1320 डिवाइडेड बाई 80 कीजिए, तो आपका आ जाएगा रेट 16.5 का। और इसकी ज़रूरत हमको कब होगी, इशू के टाइम। इसकी ज़रूरत कब होगी हमको, इशू के टाइम। अगर यहाँ पे आप रेट लिखेंगे 16.5 तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर वेरी नेक्स्ट डे फिर आपके पास कुछ परचेज ही हो यानी रिसीव ही हो, तो फिर से एवरेज निकालना पड़ेगा, तो फिर से आपको रेट चेंज करके लिखना पड़ेगा। तो आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर 2-3-4 डे पे लगातार रिसीव 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 ही हो, तो बार बार ये वर्किंग करने की क्या जरूरत है। एग्जामिनेशन में तो ऐसे ही शॉर्टेज ऑफ टाइम होता है। फीफो लिफो में हम लोग इसलिए लिख लेते हैं कि आसानी रहता है, जब इशू करेंगे तो वहां से उठाएंगे तो डायरेक्ट रेट देखते चलेंगे, क्योंकि वहाँ पे एवरेज करने की तो जरूरत है नहीं। तो आपको जो ठीक लगे, अगर आपको कन्वीनियंट लगता है कि बार बार आप ये वर्किंग करेंगे, यहाँ पे छोटा क्वेश्चन, अगर बड़ा क्वेश्चन रहेगा 3-4 डेट रेगुलर में रिसीविंग दिखा देगा, तो बार बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा कि आप रेट यहाँ पे स्किप करें। जब इशू से ठीक पहले जितना टोटल यूनिट है आपके पास स्टॉक में और उसकी वैल्यू, तो आप उसी टाइम एक बार रेट निकालें, आपका काम हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इससे बचिए। तो फोर्थ डे का काम हो गया हमारा, क्लियर है। तो डाउट होगा तो बोलिएगा। चलिए फिफ्थ डे में चलते हैं। और फिफ्थ डे में हमारा क्या हो रहा है, इशू हो रहा है कितना, 20 यूनिट का, और रेट हमें पहले से पता है, हमने अभी कैलकुलेट किया है 16.50। तो ये हो जाएगा आपका 330। बैलेंस आपका 60 यूनिट बच जाएगा, और 330 को यहाँ से हटा दीजिए तो 990 आपका क्लोजिंग स्टॉक है। 6 डे में भी क्या हो रहा है, 6 डे में भी आपका इशू ही हो रहा है। तो रेट वेट सब निकाला ही है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। तो 6 डे में चलते हैं, एंड 6 डे में आप देखिए कितना इशू हो रहा है आपका 40 यूनिट। रेट आपको पता है 16.50 का, तो ये आपका 660 हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 20 बच जाएगा, और ये 330 हो जाएगा। तो अब हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। इशू का क्या कॉस्ट हुआ, इशू कॉस्ट 1004
55 and the closing stock value is 330. देख लीजिए सॉल्यूशन एक बार पूरा, अगर कोई डाउट हो तो बोलिए, कहीं पे भी कोई डाउट हो तो बताइएगा मुझे। अगर कोई डाउट नहीं है तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आपका सी इंस्टीट्यूट का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2008 में। और वेटेड एवरेज मेथड आई थिंक पूछा था, वेटेड एवरेज मेथड यहाँ पूछा है, वेटेड एवरेज मेथड ही, तो स्पेशली वेटेड एवरेज मेथड पे ही हम लोग वो काम करेंगे। 1 मिनट सॉरी, उसके लिए थोड़ा मुझे फ़ोन लेना पड़ेगा। तो हम लोग आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सीए में पूछा गया इंटरमीडिएट में नवंबर 2008 में। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है। 19 में रिपीट हुआ है, आगे भी रिपीट हो सकता है। 19 में भी देखिएगा ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। The following are the detail of receipt and issue of material of store in manufacturing company for the period of 3 months ended 30 June 2008। रिसिप्ट का डेट दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ है एंड रेट दिया हुआ है। एंड नीचे देखेंगे देयर वाज 1500 kg इन स्टॉक एट 1 अप्रैल 2008। तो इसके पास पहले से ओपनिंग स्टॉक भी है 1500 kg का, और उसका वैल्यू भी बता दिया गया है कि 4.8 पर केजी आपको लेना है। इशू भी डिफरेंट डेट का है, अप्रैल में ही, मई में एंड जून में। जिस तरह रिसिप्ट है अप्रैल, मई एंड जून में डिफरेंट क्वांटिटी है। डेट नहीं बताया गया है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे आपसे वो कुछ पूछेगा, फीफो, लिफो, ईफो, नीफो, कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पे वेटेड एवरेज पूछ रहा है आपसे। हीफो नीफो ये सब नॉर्मल नहीं पूछा जाता है, बैक स्टॉक या स्टैंडर्ड, नॉर्मली यही 3 में से क्वेश्चन आते हैं, फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज से। तो आइए नीचे देखते हैं क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है आपसे कि भाई इशू आर टू बी प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड। ओके, द स्टॉक वेरीफायर ऑफ द कंपनी reported a shortage 80 kg on 31st May, okay, 60 kg on 30 June. The shortage is treated as a inflating the price of remaining material on the account of shortage. You are required to prepare store ledger account. तो स्टोर लेजर अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे वेटेड एवरेज मेथड से। डिफरेंट डेट का रिसिप्ट है, डिफरेंट डेट का इशू है, कुछ शॉर्टेज भी है, उसको भी कंसीडर करना है आपको क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के टाइम। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आसान क्वेश्चन है, आपको मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन अगर भी आप कर लेते हैं ठीक से तो सारे क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन में मैंने बोला था स्टार्टिंग में कहीं पे आपको ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी है, शॉर्टेज हो सकता है तो यहाँ पे शॉर्टेज भी है। तो दोनों कंसेप्ट के बाद आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इस दोनों क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद अगर आप नहीं भी देखें, नहीं भी पढ़ें तो भी सफिशियंट है। आइए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मुझे ह्यूज स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको एक बार क्वेश्चन कंप्लीट दिखा देता हूँ। देखिए आप कंप्लीट क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप क्वेश्चन देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना है नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, जो आपको ठीक लगे आप कर लीजिए। ऊपर का हिस्सा आपने देख लिया, नीचे का हिस्सा क्वेश्चन का भी आप देख लीजिए। अदरवाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टोर लेजर अकाउंट बनाएंगे वेटेड एवरेज मेथड से। फॉर्मेट आपको पता है पहले से, तो फॉर्मेट के बारे में बात करने की तो जरूरत ही नहीं है। तो हम लोग
स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। क्वेश्चन नंबर 12। स्टोर लेजर अकाउंट, स्टोर लेजर अकाउंट, वेटेड एवरेज मेथड, स्टोर लेजर अकाउंट, वेटेड एवरेज मेथड। एंड हमारा फॉर्मेट आपको पता है क्या होगा, डेट रिसीव एंड बैलेंस, डेट रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस। फिर लिखते चलिएगा, थोड़ा लंबा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा ज़्यादा जगह लेगा। फिर इनर कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट। रेट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लिख भी देंगे तो कोई इशू नहीं होगा, वर्किंग आपकी बढ़ेगी बार बार। डेट वाले में 2008 की कहानी है तो हम लोग यहाँ पे एक ही बार 2008 ईयर डाल देते हैं, और फिर नीचे डिफरेंट डिफरेंट मंथ है तो उसके साथ साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट है क्वेश्चन ओपनिंग बैलेंस से। तो 1 अप्रैल को कुछ रिसिप्ट नहीं है, ना ही कुछ इशू है, सीधा बैलेंस है हमारा 1500 यूनिट, और रेट दिया हुआ है 4.8 का, तो 7200 हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस भी हो जाएगा। फर्स्ट डेट वाले को क्लोज कर लीजिए। अच्छा, कई जगह पे आपको बिना क्लोज किए हुए भी बनाया जाता है, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप क्लोज कीजिएगा, नहीं तो आप क्लोज नहीं करेंगे तो बहुत कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं, आप मगफ हो जाएगा आपका, इसलिए आप एवरी डेट के बाद आप क्लोज कर लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पहला डेट कौन सा आ रहा है, नीचे इशू में फर्स्ट डेट है 4 अप्रैल, और यहाँ पे है 10 अप्रैल। तो 4 अप्रैल का सबसे पहले डेट है, तो 4 अप्रैल का डेट हम लोग ले लेते हैं। और इशू हो रहा है, कितना इशू हो रहा है, 1100। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, 1100 वाले में पुराना वही एवरेज रेट दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक वहीं से हम लोग इशू कर देंगे इसको। तो ये हो जाएगा 4280, क्लोजिंग हमारा 400 बचेगा। रेट चाहे तो लिखिए वही रेट रहेगा, नहीं चाहे तो नहीं भी लिखिएगा। 5280 चला गया तो ये 1920 बचा, क्लोज कर लीजिए। फिर यहाँ पे 24 अप्रैल है, रिसिप्ट में देख लेते हैं 10 अप्रैल है, तो 10 अप्रैल को रिसिप्ट हो रहा है 1600, और रेट है 5 रुपीज, तो ये हो जाएगा 8000। इशू तो हो नहीं रहा है स्टेट को कुछ भी, ऐसा भी हो सकता है कि सेम डेट को रिसिप्ट एंड इशू दोनों हो सकता है। तो बैलेंस कितना हो जाएगा, 1600 एंड 400 कितना हो जाएगा, 2000। रेट लेना है अगर आपको लिखना है तो देखिए रेट का क्या करेंगे, हमारे पास पहले से कितना है 1920, और अभी हमारे पास 8000 का आ गया, और डिवाइडेड बाय टोटल 2000, तो कितना हो जाएगा आपका 4.96। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं 4.96, ये आपका हो जाएगा 9920। ठीक है, क्लियर है। इस डेट को बंद करें। नेक्स्ट डेट पे चलते हैं।
नेक्स्ट डेट रिसीव में है 20 अप्रैल और यहाँ पे क्या है 24 अप्रैल, तो पहले रिसीव ही करना होगा। यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ मैं। तो 20 अप्रैल को हमारा रिसीव हो रहा है 2400 और रेट है 4.90, तो ये हो जाएगा आपका 11,760। इशू नहीं है तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल स्टॉक हो जाएगा हमारा 2000 पहले से था और 2400 आया है, तो 4400। रेट क्या हो जाएगा हमारा बताइए, पहले से कितना है 9920 प्लस 11760 डिवाइडेड बाय 4400, तो हमारा रेट निकल के आ जाएगा 4.9273। अच्छा, 2 डिजिट तक ही आप ले सकते हैं 4.93, लेकिन यहाँ पे पॉइंट में इसलिए मैंने 4 डिजिट तक लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा अप्रॉक्स आंसर मैच कर सके। तो यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं 4.9273 और ये आपका टोटल कितना हो जाएगा 11 एंड 9 20 और 21 और ये आपका हो जाएगा 21680। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, 9920 प्लस 21680, ठीक है, क्लियर है। क्लोज कर ले, इस डेट को 20 का काम हो गया। हमने देखा था 24 को इशू में है, तो हम लोग 24 को इशू वाला देखते हैं। कितना इशू हो रहा है 1600, तो 24 अप्रैल को इशू हो रहा है 1600। रेट हमको सॉरी यहाँ पे रिसिप्ट में लिख रहा हूँ मैं, 1600 इशू हो रहा है। रेट हमको पहले से पता है 4.9273 और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 4.7884। बैलेंस कितना बच जाएगा हमारा, 44 में से चला गया तो 1620 और आपको पता है अमाउंट माइनस कर दीजिए 21,680 से, या फिर आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, दोनों एक ही बात है। 9273 से, या फिर आप इससे डिडक्ट कर दीजिए 7884 को, तो भी जो अमाउंट आएगा वही हमारा होगा 13796। क्लियर है, यहां तक नोट कर लीजिए। ठीक है, ऊपर ले रहा हूं मैं 24 यानी अप्रैल का काम खत्म हो गया। अब मई में देखते हैं किसका डेट पहले है, इशू का डेट पहले है या रिसीव का डेट है। तो 5 मई को सबसे यहाँ पे फर्स्ट डेट है और यहाँ पे 10 मई को, तो पहले रिसीव ही कर लेते हैं, करना ही होगा, दूसरा क्या ऑप्शन। 5 मई को रिसीव किया 1000 और रेट है 5.10, तो ये हो जाएगा 5100 का। इसको हटाइए और हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 3800 का और 5100 प्लस कर दीजिए 13000 में, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले से कितना है 13,796 प्लस 1500 और स्टॉक हमारा कितना हो जाएगा और 3800।
तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.9726। तो 4.9726, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 18,896, या प्लस भी कर सकते हैं 37,796 प्लस क्या कर सकते हैं 5,100 प्लस भी कर सकते हैं। क्लियर है। 5 मई के बाद यहाँ पे 17 मई का डेट है और यहाँ पे मई 10, तो अब इशू करना पड़ेगा हमको। तो 10 मई को हम लोग क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं कितना 1500। रेट हमको पहले से पता है 49726, और ये हो जाएगा अपना 7459। बैलेंस स्टॉक हमारा 2300, रेट तो यही रह जाएगा 4.9726, और ये हमारा क्लोजिंग हो जाएगा 18,000 से माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 11,437। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 26 मई है, वहाँ रिसिप्ट में देख लेते हैं 25 मई को 17 मई भी है, तो 17 और 25 को 2 बार हमें रिसीव करना पड़ेगा। 17 को हम लोग साथ साथ में ही कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, साथ साथ में भी कर सकते हैं, आप अलग अलग भी चाहे तो कर सकते हैं। एक्चुअली 2 कंटिन्यू डेट पे हो रहा है तो साथ साथ कर लेंगे तो आपका वर्किंग नोट क्या होगा, थोड़ा आसान हो जाएगा एवरेज रेट कैलकुलेट करना। तो आइए साथ साथ में ही कर लेते हैं, क्योंकि फिर 26 मई को इशू है, और 25 मई को भी साथ में ही ले लेते हैं। कितना 17 को 1100 रिसीव हो रहा है और ये 800 रिसीव हो रहा है, इसका रेट है 5.20 और इसका रेट है 5.25। अमाउंट में हो जाएगा ये 5720 और ये 40, ये हो जाएगा आपका 4200। तो इशू तो कुछ हुआ नहीं है बीच में, तो अब चाहे तो साथ में ही 1100 आपने रिसीव किया है, तो यहाँ पे आपका 3400 हो जाएगा। रेट नहीं कैलकुलेट करते हैं अभी, अमाउंट के साथ लिख देते हैं बस, तो ये 3400 हो जाएगा अपना। तो ये कितना हो जाएगा, अमाउंट 5720 ऐड करेंगे तो 11,516 और 16 17 157, और यहाँ पे 800 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4200, और अमाउंट ऐड हो जाएगा 4200, तो ये हो जाएगा 21,357। इसके बाद हमें इशू करना है 26 मई को, तो यहाँ पे एवरेज डेट कैलकुलेट कर लेते हैं। 25 को तो ठीक रहेगा, 25 को एवरेज डेट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो रेट हमें पता चल जाएगा। तो हमारा है 21,357 डिवाइडेड बाई 4200, तो ये हो जाएगा 5.085। यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं 5.085। अब हमें 26 को इशू करना है, 26 मई को इशू करना है कितना 1700। रेट हम निकाल के बैठे हैं 5.085, तो ये हमारा हो जाएगा 8644 होगा आई थिंक। 1700 मल्टीप्लाई 5.085, हाँ 866
8644.5 हो रहा है, तो राउंड फिगर में मैं 8644 ही ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा 1700 यूनिट चला जाएगा तो 2500 बचेगा, और 8644 को माइनस कर दीजिए 21375 में से, 21375 माइनस 8644, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 12731। अच्छा, इशू में अब मई का कुछ भी कोई डेट नहीं है, और यहाँ पे रिसीव में भी मई का कोई डेट नहीं है। अब हम लोग जून में इंटर करने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन में नीचे पर एक बार क्या लिखा हुआ है, स्टॉक वेरीफायर ऑफ द कंपनी रिपोर्टेड ए शॉर्टेज ऑफ 80 kg, रिपोर्टेड ए शॉर्टेज ऑफ 80 kg। तो 31 मई को, तो 31 मई को 80 kg क्या हो गया, शॉर्टेज है। 31 मई को, 31 मई को क्या है, 80 kg शॉर्टेज है। तो शॉर्टेज को हम लोग इशू की तरह ट्रीट करेंगे, शॉर्टेज को हम लोग क्या करेंगे, इशू की तरह ट्रीट करेंगे। तो 1700 से 80 हमारा चला जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक से भी हमारा 80 चला जाएगा, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा, 2420। अच्छा, 2420, लेकिन अमाउंट में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, न्यू रेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्टेज है। अगर शॉर्टेज नहीं होता तो डिवाइड करते 2500 से, लेकिन शॉर्टेज है तो इसके लिए हमको नॉर्मल लॉस की तरह इसको ट्रीट करना है। 2420 से डिवाइड करेंगे और हमारा रेट कैलकुलेट होकर आ जाएगा 5.2533। तो और इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, सिर्फ स्टॉक पे, अमाउंट पे कोई इम्पैक्ट हमारा नहीं आएगा। ओके, अमाउंट पे हमारा कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, हम लोगों ने शॉर्टेज कैलकुलेट कर लिया है, तो हमारा सेम रह जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे भी 127311 रहेगा, क्लोज कर दे। जून में चलते हैं, यहाँ पे 15 जून है, पहले वहाँ पे जून 11 है, तो 11 जून तो हम लोग रिसीव कर रहे हैं, कितना रिसीव कर रहे हैं, 900। रेट क्या है, 5.4 का, तो ये हो जाएगा 4860, इशू नहीं हो रहा है। क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा, 3320, और रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ अमाउंट कितना हो जाएगा, 12731 प्लस 4860, और यूनिट ऐड होके कितना हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमें एवरेज कर लेना है, और एवरेज करेंगे फिर हम कौन से यूनिट से, तो 3320 से। अच्छा, एक यहाँ पे थोड़ा सा वो लिखने में मुझे गलती हो गया, ये 713 है, 713 है ये। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 713 है, और डिवाइड करेंगे इसे, तो हमारा क्या कैलकुलेट होके आएगा, 12713 प्लस 4860 डिवाइडेड बाई 3320, तो हमारा भी यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा 5.2931। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5.2931 ले सकते हैं,
एंड टोटल हमारा हो जाएगा कितना 12,713 प्लस 4,860, ये हो जाएगा हमारा 17,573। ठीक है, 11 जून तक कंप्लीट है। 11 जून के बाद हमें क्या देखना है, फिर रिसिप्ट है 24 को और इशू है 21 को। तो ठीक है, 11 जून के बाद हमें 21 जून को देखना है। 21 जून को हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इशू, और इशू कर रहे हैं 1200 यूनिट। रेट हमें पता है 5.2931। अच्छा एक मिनट, जून 15 तो एक बचा ही हुआ है, एक मिनट। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जून 15 करना पड़ेगा, और जून 15 में इशू हो रहा है 1500 यूनिट, और रिसीव कब हो रहा है 24 को। तो दोनों हम लोग साथ में भी कर सकते हैं। 21 जून को हमारा इशू हो रहा है, क्योंकि इसके बीच में कुछ रिसीव नहीं हो रहा है, दो डेट पे हमारा इशू ही हो रहा है। तो यहाँ पे 1200 रेट हमारा वही रह जाएगा, दोनों ही सिचुएशन में क्या रेट रह जाएगा 5.2931, 5.2931, ये अपना हो जाएगा 1500 मल्टीप्लाई 5.2931 इक्वल टू, राउंड फिगर ले रहा हूँ मैं 7940, और ये हो जाएगा 1200 मल्टीप्लाई 5.2931, ये हो जाएगा 6352। अच्छा मैं यहाँ पे नियर अप्रॉक्स कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6351.72 आ रहा है, तो मैं उसको अप्रॉक्स कर रहा हूँ कि आंसर राउंड फिगर में आए। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे इकट्ठे कैलकुलेट कर लीजिए, क्या यहाँ पे कितना बचेगा 3320 माइनस 1500, तो हमारा यहाँ पे 1820 बचेगा, और अमाउंट कितना बचेगा तो 17573 माइनस 7940 इक्वल टू, ये हमारा बचेगा 9633, ये हमारा बचेगा 9633, और नेक्स्ट वाले में क्या होगा, नेक्स्ट वाले में और 1200 चला गया तो बचा 620, और अमाउंट माइनस कर दीजिए 9633 माइनस 6352, तो ये हमारा हो जाएगा 3281। क्लोज कर दें। ठीक है, तो अब कौन सा डेट आ रहा है, हमें रिसीव करने का डेट आ रहा है 24 जून को, तो रिसीव कर लेते हैं, लास्ट ईयर क्वेश्चन खत्म ही होने वाला है। 24 जून को 1400 रिसीव हुआ, रेट था 5.50, अमाउंट हो गया 7700, इशू नहीं हो रहा है, तो स्टॉक हमारा बढ़ के क्या हो जाएगा 620 और प्लस 1400 2020, और ये क्या हो जाएगा अमाउंट क्या हो जाएगा तो 63281 प्लस 7700, तो ये हमारा हो जाएगा 10,981। अच्छा फिर यहाँ पे रेट लास्ट है, तो रेट कैलकुलेट कर लेते हैं, 981 डिवाइडेड बाई 2020, तो ये आपका रेट आ जाएगा कितना 54361 का। अच्छा यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि 30 जून को भी एक शॉर्टेज है, तो उससे आपको पता है कि सिर्फ अमाउंट में चेंजेज आएगा, सॉरी यूनिट में चेंजेज आएगा, अमाउंट में कोई चेंजेज नहीं आएगा, लेकिन यूनिट में चेंज आने की वजह से क्या होगा रेट में चेंज आ जाएगा। तो 30 जून को चलते हैं जी, 30 जून को हमारा क्या है शॉर्टेज है 60 यूनिट का शॉर्टेज है हमारा, तो हमारा यूनिट कितना हो जाएगा 1960, और अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन रेट में चेंजेस आएगा। यहाँ पे क्या था 5.4361, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10,981 डिवाइडेड बाई 1960, तो
10,981 डिवाइडेड बाई 961960, तो इक्वल टू 5.6026, 5.6026, 5.6026, तो ये हमारा रेट हो जाएगा। और लास्ट डेट में हमारा, इसके बाद हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, काम हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना बचा? क्लोजिंग स्टॉक हमारा बचा 1960 का यूनिट का, एंड उसका रेट क्या रह गया? 5.6026 एंड टोटल वैल्यू 10,981। ये आपका वेटेड एवरेज मेथड का क्वेश्चन था जो कि इंस्टीट्यूट ने पूछा है। 2019 में भी सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो सफिशियंट है कि आपको और किसी क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। हमने फीफो देखा, लीफो देखा एक ही क्वेश्चन में, वेटेड एवरेज मेथड का क्वेश्चन हमने एक वहाँ पे भी देखा था, और एक सेपरेट क्वेश्चन भी वेटेड एवरेज मेथड का हमने देखा है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपने देखा कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या है, वर्किंग ज़्यादा है तो लिखना ज़्यादा पड़ेगा बार 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 बार। पहले सिंपल क्या है, प्लस माइनस करते जाना है आपको। ये देख लीजिए सॉल्यूशन, आपने एक बार मैं फिर से ऊपर से दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ तक आपने 5 मई तक देख लिया। फिर आपने 11 जून तक देख लिया ठीक से। रेट मैंने साइड में कैलकुलेट किया है। फिर आप देख लीजिए लास्ट हमारा क्वेश्चन हो गया, और यहाँ पे ये कंसेप्ट भी हम खत्म करते हैं। मैं आपको करवाने वाला हूँ अभी क्वेश्चन नंबर 11, जो मुझे थोड़ा सा लगा डिफरेंट इस चैप्टर में, तो मुझे लगा आपको करवाना चाहिए, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ ले जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आराम से शांति से, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटिंग पेट्रोल द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च। सेल्स दिया हुआ है 79,10,000 का, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है लीटर में, एंड उसका पर लीटर प्राइस दिया हुआ है। परचेज दिया हुआ है दो डेट में, 5 मार्च को 27 मार्च को लीटर प्लस प्राइस के साथ। क्लोजिंग स्टॉक भी दिया गया है, कितना है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिया गया है फॉर द मंथ ऑफ मार्च 1,72,000। और आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा था फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन given above, work out the following using FIFO and LIFO method of inventory valuation, assuming pricing of issue is being done at the end of month after all received during the month। एक बार और पढ़िए, क्या बोल रहा है कि आपको जो ऊपर में इंफॉर्मेशन दिया है उस पे फीफो लीफो मेथड यूज कीजिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए। आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि प्राइसिंग ऑफ इशू इज बीइंग डन एट एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ मंथ जब आएगा उस समय प्राइसिंग डिसाइड किया जाएगा आफ्टर ऑल रिसिप्ट ड्यूरिंग द मंथ। आपसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो है 1,30,000 लीटर, कॉस्ट ऑफ सेल फॉर द मार्च 2002 एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द मार्च 2002। तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है, CW में पूछा जा चुका है दिसंबर 2002 में। मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं जिसमें आपसे वो फीफो लीफो मेथड भी टच कर लेगा, थोड़ा कॉस्ट ऑफ सेल भी टच कर लेगा, प्रॉफिट भी टच कर लेगा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दिया है तो जस्ट लाइक कॉस्ट शीट की तरह आपको पूछ सकता है। तो दो कंसेप्ट टच कर सकता है कोई भी इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपसे। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा इस चैप्टर के हिसाब से थोड़ा सा हटके है, तो एक बार क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। देख लिया क्वेश्चन आप लोगों ने ठीक से? चलिए हम लोग इसके सॉल्यूशन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, इसको दो पार्ट में रखते हैं। एक तरफ फीफो से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और एक तरफ लीफो से कैलकुलेशन करेंगे। दो रिक्वायरमेंट भी हमारी क्वेश्चन की है। तो मेथड फीफो एंड लीफो अलग अलग सेपरेट कैलकुलेशन करेंगे, एक ही जगह पे करेंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो।
तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना ओपनिंग स्टॉक है, तो 1,25,000 लीटर है और रेट है हमारा 30 रुपीज पर लीटर का। तो हमारा ये कितना कैलकुलेट होके आएगा, 125 मल्टीप्लाई 30। अच्छा, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, आप चाहे तो फुल अमाउंट भी लिख सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि लीटर ज़्यादा हैं, लाइक 125 150, तो आप चाहे तो इसको जीरो को एलिमिनेट करके, जैसे ये आ रहा है आपका 3750000, आपका क्या क्या मन है, इसको छोटा करके 37.5 लाख ऐसे करके लिखे या पूरा लिखे, कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, चलिए पूरा ही लिखते हैं। तो यहाँ भी हमारा ओपनिंग स्टॉक क्या रहेगा, 3750000। ठीक है, फिर परचेज, और परचेज आपको दो डेट पे है, मार्च 5 को और मार्च 27 को। तो डेट नहीं लिख रहा हूँ मैं, सीधा लिख रहा हूँ 1,50,000 लीटर मल्टीप्लाई 31.10 एंड 27 मार्च को 1 लाख मल्टीप्लाई 31.20। तो ये आपका हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई 31.10 इक्वल टू 4665,000। यहाँ पे भी सेम रह जाएगा 4665,000, ये है। और इसका हो जाएगा आपको 31,20,000, ये हो गया आपका 31,20,000। ठीक है, तो लीटर आपके कितने हो गए टोटल परचेज के, परचेज को इकट्ठा कर ले या रहने दे, ऐसे ही रहने दे, चलिए। तो आपका क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक और परचेज का हमने कैलकुलेशन कर लिया है। टोटल हमने कितना लीटर, 2.5 लाख लीटर परचेज किया है। और चलिए इकट्ठा भी कर लेते हैं परचेज का। तो हमारा परचेज एक साथ आ गया 466,500 प्लस, तो ये हो गया आपका परचेज का एक साथ 77,85,000, 77,85,000। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े। ये हमारा ओपनिंग स्टॉक एंड प्लस परचेज की कहानी थी। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत आपको हुई होगी। अब इशू की बात करें एंड क्लोजिंग स्टॉक की बात करें, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज तो हो गया, और अब इशू करना होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो परचेज एंड ओपनिंग स्टॉक हमें पता है 125 प्लस 250 हमें पता है, और क्लोजिंग स्टॉक पता है, तो सेल पता चल जाएगा, यानी इशू पता चल जाएगा कि कितना है। तो हम क्या करते हैं, परचेज से माइनस करेंगे क्या, इशू, और इशू कितना होगा, यहां तक लिख लिया आपने। लिख लिया, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा यहाँ तक, क्योंकि मैं ऊपर करूंगा इसे। ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज का कैलकुलेशन किया हमने। फिर अब हम इशू की बात कर रहे हैं। अच्छा, इशू कितना होगा, हमारा 1,25,000 लीटर ओपनिंग स्टॉक है, और प्लस 2,50,000 हमने परचेज किया है। तो और इशू क्लोजिंग स्टॉक हमारा 1,30,000 है। तो इशू हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा कितना, 1,45,000। इशू कितना हो जाएगा, इशू हो जाएगा 1,45,000। अच्छा, फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फीफो में सबसे पहले क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, और ओपनिंग स्टॉक का रेट आपको पता है 30 रुपीज़ पर लीटर। तो 1,45,000 जो इशू किया हमने, तो इशू का वैल्यू क्या होगा,
1,25,000 मल्टीप्लाई 1,45,000 टोटल है, फीफो मेथड है। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, जो सबसे फर्स्ट, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले हमारे पास स्टॉक में सबसे पुराना कौन सा है, ओपनिंग स्टॉक, और उसका रेट पता है आपको 30 रुपीज। एंड उसके बाद कितना बच गया, उसके बाद हमारा कितना बच गया बताइए, एक मिनट, 250 प्लस 125 माइनस 130, सॉरी ये 245 है ना, कैलकुलेशन नहीं किया था मैंने कैलकुलेटर पे, ऐसे ही कर दिया था, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। 2,45,000, तो 1,25,000 हमने 30 वाला ओपनिंग स्टॉक से इशू कर दिया। अब हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट परचेज यानी 5 मार्च का परचेज, और हमारा हमको भी और कितना इशू करना है, 245 माइनस 125, तो हमें 1,20,000 और इशू करना है। तो 1,20,000 जो हमें इशू करना है वो 5 मार्च वाले से होगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक के बाद कौन आया, ओपनिंग स्टॉक के बाद पुराना कौन सा है, 1,50,000 वाला, यानी कि 31 रुपीज 10 पैसा। अब दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए, 125 मल्टीप्लाई 30, ये हो जाएगा आपका 37,50,000, और ये आपका 1,20,000 मल्टीप्लाई 31.10, ये आपका हो जाएगा कितना, 3732,000। टोटल कितना इशू हो जाएगा अगर ऐड कर दे दोनों को, तो 375, तो ये हो जाएगा हमारा 74,82,000। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं फीफो मेथड में। अब चलिए लीफो में चलते हैं। इशू कितना करना है हमको, इशू तो उतना ही करना है, 2,45,000। पता है कैसे निकाला हम लोगों ने, ये यहाँ पे भी वर्क करेगा, लीफो में भी 2,45,000। 2,45,000। अच्छा, अब लीफो में क्या करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में सबसे कौन है, 27 मार्च वाला, 27 मार्च वाला लीफो में। तो सबसे पहले 1,00,000 लीटर हम लोग इशू करेंगे, कौन सा 31.20 वाला, एंड फिर 1.50 है, तो यहाँ से कितना इशू करेंगे हम लोग, 1,45,000 मल्टीप्लाई 13, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करें तो ये तो हमारा हो जाएगा 31,20,000, ये हमारा हो जाएगा 31,20,000, और ये हमारा हो जाएगा 145,000 मल्टीप्लाई 1.10 इक्वल टू 450,9500। टोटल इशू कर ले, ऐड कर ले, तो हो जाएगा हमारा 312,7629,500। तो यहाँ पे इशू का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया फीफो मेथड से एंड लीफो मेथड से। एक बार देखना है तो पूरा देख लीजिए। हम लोगों ने पहले ओपनिंग स्टॉक परचेज का कैलकुलेशन किया, फिर हमको इशू करना था, इशू का नहीं दिया हुआ था लीटर, इनडायरेक्ट दिया हुआ था क्लोजिंग स्टॉक, यानी बाद बाकी क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ के सारा इशू हो गया। फीफो मेथड में जो सबसे पहले पुराना रेट है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और लीफो में जो सबसे नया रेट है, जो मतलब डेट वाइज जो सबसे नया रेट है, जो सबसे लास्ट में परचेज किया हमने, वो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका फीफो और लीफो के थ्रू हम लोगों ने इशू कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है फीफो मेथड में, यहाँ तक समझ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कितना क्लोजिंग स्टॉक है, 1,00,000
30,000 लीटर, और इस मेथड में भी सेम रहेगा। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना, 1,30,000 लीटर। अब यहाँ पे आइए फीफो मेथड में। फीफो मेथड में हमने कहाँ कहाँ से इशू किया था, ओपनिंग स्टॉक से इशू किया था 30 रुपीज, एंड फिर 5 मार्च के परचेज से हमने इशू किया था। तो 5 मार्च के परचेज से हमने कितना इशू किया था, 1,20,000, यानी कि 30,000 हमारा कहाँ से बचा हुआ है, 5 मार्च के स्टॉक से। एंड 1 लाख कहाँ से बचा हुआ है हमारा, 1 लाख हमारा बचा हुआ है, बताइए 1 लाख हमारा बचा हुआ है कौन सा, 27 मार्च वाला। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हो जाएगा। दूसरा तरीका, पहला तरीका वो है कि जो मैंने बताया कि फीफो मेथड से जो बचा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक खत्म था, 5 मार्च के परचेज से हम लोगों ने 1,20,000 लीटर निकाल दिया था, तो 30,000 वहां से उस रेट से बचा हुआ है, और 1,27 मार्च के रेट से बचा हुआ है। पहला तरीका ये है फीफो में। लीफो में भी सेम है कि कौन सा बचा हुआ है स्टॉक, तो आपका ओपनिंग स्टॉक ही बचा हुआ है, आपका ओपनिंग स्टॉक ही बचा हुआ है, एंड 5 मार्च वाले में से 5,000 लीटर बचा हुआ है। तो उस तरीका से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है आपको क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस करके निकालना पड़ेगा, जो हम लोगों ने पहले से किया था, तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उससे बढ़िया है जो कि जो अभी बताया हमने उसी को यूज कीजिए। तो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना था, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना था, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू हमारा कैलकुलेट किया हमने, कितना था, 37,50,000, 37,50,000 प्लस परचेज हमारा कितना है, प्लस परचेज हमारा कितना है, परचेज हमारा 77,85,000, 77,85,000, एंड हमने इशू कितना कर दिया, हमने इशू कर दिया 7,482,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और माइनस इशू। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 37,50,000 प्लस 7,785 माइनस 7,482,000। तो हमारा बचेगा यहाँ पे कितना, 40,53,000। तो आप इस तरीका से यूज कीजिए तो आसानी से निकल जाएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस इशू। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, जो कि जहाँ का जो बचा हुआ है फीफो में लास्ट से बचा हुआ है 1 लाख लीटर, आपका 27 मार्च को एंड 5 मार्च को 5,000, वैसे कीजिए। सॉरी उल्टा बोल दिया, फीफो में हम लोगों ने इशू कर दिया है कौन सा, ओपनिंग स्टॉक, एंड ये 5 मार्च से 1,20,000, तो 30,000 बचा हुआ है, वो मल्टीप्लाई कीजिए 31.10 से, फिर आपको मार्च वाले को 31.20 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो वैसे निकलेगा आपका। या फिर ये तरीका अपनाइए कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस इशू। लीफो में भी आप सेम कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो ज़्यादा कैलकुलेशन करना है तो उस तरीका को यूज कीजिए, कम कैलकुलेशन करना है तो इस तरीका को यूज कीजिए। तो यहाँ पे भी 37,50,000 प्लस 77,85,000, और इशू कितना रहेगा, डिफरेंस इशू में ही आएगा बस 7,629,500। तो यहाँ पे भी आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा कितना,
375 प्लस 778500 माइनस 7629500, तो ये आपका आ जाएगा 390550। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपकी आ गई है। दो मेथड मैंने आपको बताया, दोनों आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, इसलिए शॉर्टकट आप यूज कीजिए। देख लीजिए एक बार आप। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक का काम खत्म हो गया। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट को, पहला रिक्वायरमेंट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल पता है आपको क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल जो आपका इशू है वही क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल है। बस एक बार लिख दीजिए। अब प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। सेकंड रिक्वायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि सेकंड रिक्वायरमेंट में आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ सेल। तो आप लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, बस उसी को लिख देना है। कॉस्ट ऑफ सेल इट मीन्स वैल्यू ऑफ इशू, वैल्यू ऑफ इशू। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ इशू कितना था आपका? 7482000। और यहाँ पे आपका क्या था वैल्यू ऑफ इशू? 7629500, 7629500। तो अब ये दोनों आपको पता है, कॉस्ट ऑफ सेल पता है एंड सेल पता है। सेल क्वेश्चन में दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल पता है, सेल पता है, खर्चा पता है। तो सेल और कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। बस सिंपल, कुछ करना तो है नहीं। आइए थर्ड रिक्वायरमेंट भी क्वेश्चन की हम लोग पूरी कर देते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट में क्या करना है, हमको बोला है कि प्रॉफिट कैलकुलेट करो, प्रॉफिट फॉर मार्च 2022, प्रॉफिट फॉर द मार्च। यहाँ भी सेम एक ही बात को लिखना है, प्रॉफिट फॉर मार्च 2022। तो सेल आपको पता है, दोनों जगह सेम ही सेल रहेगा, 79,10,000। यहाँ भी 79,10,000। कॉस्ट ऑफ सेल आपको पता है, वही इशू का वैल्यू 7482000। और यहाँ पे 7629500। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। 11th में पढ़ा तो था आपने, ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट जिसको बोल रहे हैं आप। तो ये 4,28,000। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, चाहिए 79100 माइनस 7482, हाँ 4,28,000 ठीक ठीक निकाला मैंने। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2,79,100 माइनस 7629500 इक्वल टू 2,80,500। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब एक ही खर्चा माइनस करना है, एडमिनिस्ट्रेशन वाला। वो कितना दिया हुआ है? 1,72,000। तो माइनस कर दीजिए बस एडमिन एक्सपेंसेज। तो एडमिन एक्सपेंसेज इक्वल टू 1,72,000, 1,72,000। तो आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होके आ जाएगा, ये हो जाएगा 2,56,000। ये हो जाएगा आपका 1,08,000। एक मिनट देखिए,
280500 माइनस 172 1,08,500 हो गया। लास्ट रिक्वायरमेंट भी हम लोगों ने पूरी कर दी। तो और मुझे कुछ ऐसा किसी क्वेश्चन में नहीं दिखा जो आपको करवाया जाए क्लास में, क्योंकि टाइम सीख लिया आप लोगों ने, तो और कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं। तो बाद में की जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसको आप खुद से होमवर्क में कर सकते हैं। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा आई थिंक। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, लेटेस्ट क्वेश्चन सीए इंटरमीडिएट मई 2019 का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में देखिए आपसे वेटेड एवरेज एंड लीफो मेथड पूछा गया है, और वही मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है एंड क्लोजिंग स्टॉक, दोनों मेथड से आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन में कोई दब नहीं है। परचेज इशू रिटर्न दिया है, तो रिटर्न को भी ट्रीटमेंट करेंगे सेम तरीके से। जैसे आप परचेज कर रहे हैं और परचेज रिटर्न हो गया, तो जिस लीफो है तो कौन से स्टॉक से परचेज हुआ है वहां से आप उसको करेंगे, एवरेज है तो एवरेज से करेंगे। तो आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक आपका लॉस भी दिया हुआ है यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक है, तो आसानी से आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो बाद में के जितने भी क्वेश्चन है सब आपके होमवर्क रहे, कुछ भी बताने लायक नहीं है एक्स्ट्रा जो मैं आपको बताऊं। और आंसर अवेलेबल है वहाँ पे, आप चाहे तो आंसर को रेफर कर सकते हैं। अगर कहीं पे फंस जाए तो कुछ समझ में नहीं आए तो पूछिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पूछने में। सीख रहे हैं तो पूछना कोई शर्म की भी बात नहीं है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वही लास्ट क्लास होगी हमारी, कौन सी, वही लास्ट क्लास होगी हमारी मटेरियल की, जिसमें बस दो छोटे कंसेप्ट मुझे पढ़ाना है। एक बीन कार्ड, क्योंकि एक सीए एग्जामिनेशन में बीन कार्ड का फॉर्मेट पूछा गया था, सीएमए एग्जामिनेशन में भी, तो मैं एक बीन कार्ड क्वेश्चन के थ्रू ही करवा दूंगा। एंड एक मुझे एबीसी मेथड पढ़ाना है, एक आपको वहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, और मुझे एक जीआईटी बताना है आपको जब इन्वेंट्री पे, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री पे। तो ये तीन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनको मैं एक एक क्वेश्चन ही सबसे रेफर करूँगा, और वही पे हमारी क्लास 1 घंटे के अंदर ही ख़त्म हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी नीडफुल पर्सन है उनको वीडियो रेफर कीजिए। आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम लग रही है या लग रहा है कि कुछ किसी भी तरह का, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।